शीर्षक श्याम और जादुई कुआं। श्याम एक गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन उतना ही लालची भी। उसे हमेशा अमीर बनने की धुन सवार रहती थी। वह चाहता था कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो बिना किसी मेहनत के। एक दिन वह शहर से गांव लौट रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर जाना पड़ा। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसकी नजर एक अजीब चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह चौंक गया। वहां एक कुआं था जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। ये कैसा कुआं है? क्या इसमें कोई खजाना छुपा है? श्याम के दिमाग में लालच जाग उठा। वह कुएं के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार चमक फैली और वह अचानक कुएं में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को गर्म रेत पर पड़ा पाया। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था। तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से उसका सिर चकरा रहा था। ओह माय गॉड, ये मेरे हाथ इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? ये तो मेरे जैसे दिखते ही नहीं। मेरी हथेलियां इतनी खुरदरी कैसे हो गईं? ये मेरे कपड़े, मैं तो शहर के साफ सुथरे कपड़ों में था, लेकिन ये गंदी सी बनियान और धोती कैसी? और मेरी आवाज भी इतनी भारी क्यों लग रही है? ये मेरे साथ क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई और बन गया हूं। कहीं किसी ने मुझ पर काला जादू तो नहीं कर दिया? या फिर ये उस जादुई कुएं का असर है? अब श्याम को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि वह बदल चुका है। उसके शरीर का रूप पूरी तरह बदल गया था। कोई जादुई ताकत उस पर हावी हो चुकी थी, जिसने उसे एक नए व्यक्ति के रूप में डाल दिया था। अचानक उसकी नजर एक पुराने पीले रंग के कागज पर पड़ी। जब उसने उसे उठाया और झाड़ कर देखा तो वह एक नक्शा था। लेकिन ये क्या है? एक नक्शा। हाँ, ये नक्शा है। शायद ये मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता है। नक्शे में एक बड़ा महल बना हुआ था। श्याम सोचने लगा, क्या मैं समय में पीछे आ गया हूँ या फिर ये कोई भ्रम है? अभी वह नक्शे को गौर से देख ही रहा था कि अचानक कुछ लोग उसके चारों तरफ आ खड़े हुए। वे लंबी लंबी तलवारें लिए हुए थे और कपड़ों से किसी पुराने जमाने के राजा के सैनिक लग रहे थे। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? ये इलाका सुरक्षित नहीं है और बिना इजाजत यहाँ आना मना है। सच बताओ, कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं? जासूस नहीं हूँ बबल की। मैं तो बस रास्ता भटक गया हूँ। कृपया मुझे रास्ता बता दीजिए, मुझे घर जाना है। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल से ही तुम जासूस लगते हो। चलो, मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूँ, वही तय करेंगे तुम्हारा क्या करना है। सैनिक ने श्याम को पकड़कर महल की ओर ले गया। महल बहुत ही बड़ा और विशाल था, जिसकी ऊंची दीवारें और भव्य संरचना उसकी भव्यता बयां कर रही थी। महल के अंदर एक विशाल सोने का सिंहासन था, जिस पर एक गंभीर चेहरा लिए राजा बैठा था। राजा ने श्याम को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना अनुमति यहाँ आना अपराध है? अगर तुम्हारे इरादे नेक है तो साफ साफ बताओ, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सच कहो, वरना मेरे सैनिक तुम्हें तुरंत बंदी बना लेंगे। श्याम समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसने झूठ बोलना सही समझा। महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के सिलसिले में आपके राज्य में आया था। दुर्भाग्यवश मैं रास्ता भटक गया और अनजाने में यहाँ पहुंचा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस सही रास्ता जानकर अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता हूँ। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है श्याम, अगर तुम एक व्यापारी हो तो तुम्हें व्यापार की कला जरूर आती होगी। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। अगर तुमने इसे सुलझा लिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए हमारे बंदी बनकर रहोगे। श्याम को और कोई चारा नहीं दिखा। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। राजा ने कहा, श्याम, अगर तुम सच में एक व्यापारी हो तो तुम्हें व्यापार की समझ और परख जरूर होगी। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें मेरे खजाने से एक असली हीरा चुनकर लाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां सैकड़ों हीरे होंगे जिनमें से कई नकली भी हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि और अनुभव का इस्तेमाल करके सही हीरा पहचानना होगा। अगर तुमने नकली हीरा चुना तो यह साबित हो जाएगा कि तुम व्यापारी नहीं हो, बल्कि एक झूठे इंसान हो। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे बंदी गृह में रहना होगा। लेकिन अगर तुमने सही हीरा चुन लिया तो मैं न केवल तुम्हें मुक्त कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा भी करूंगा। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस परीक्षा में सफल हो पाओगे? श्याम के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं राजा का असली हीरा चुरा लूं
तो मैं अमीर बन सकता हूँ। वह खजाने के कमरे में पहुंचा। वहाँ चारों ओर हीरे और जवाहरात पड़े थे, लेकिन उनमें से असली कौन सा था, यह समझना मुश्किल था। ये सब हीरे देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे असली हीरा पहचानना ही होगा। अगर मैं गलत चुनाव कर बैठा तो हमेशा के लिए बंदी बन जाऊंगा। सोचो श्याम, कोई तरीका जरूर होगा। हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर मैं इस हीरे को अपनी सांस से धुंधला करूं और ये तुरंत साफ हो जाए तो ये असली होगा, क्योंकि असली हीरा नमी को नहीं रोकता। और अगर धुंध कुछ देर तक बनी रहती है तो ये नकली होगा। इसके अलावा मैं इसे पानी में डाल सकता हूँ। असली हीरा भारी होता है और तेजी से डूब जाएगा, जबकि नकली धीरे धीरे तैरेगा। एक और तरीका है। अगर मैं इसे किसी लिखे हुए कागज पर रखूं और अक्षर साफ दिखे तो यह नकली होगा, क्योंकि असली हीरे की कटाई इतनी परफेक्ट होती है कि उससे कोई चीज सीधी नहीं दिखती। मुझे बस सही तरीका अपनाना होगा और ध्यान से परखना होगा। अब मैं इस चुनौती को जरूर पार करूंगा। श्याम ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर सोचा। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक गलती और वह हमेशा के लिए बंदी बन सकता था। लेकिन अब उसके पास कुछ तरकीबें थीं जिनसे वह असली हीरे की पहचान कर सकता था। चलो अब असली हीरे की खोज करो और अपने आप को साबित करो। श्याम ने गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके सामने ढेरों हीरे चमक रहे थे, लेकिन उनमें से असली कौन था, यह तय करना आसान नहीं था। वह सावधानी से आगे बढ़ा, क्योंकि यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। अरे, ये हीरा तो असली लग रहा है, लेकिन मुझे इसे जांचकर पूरी तरह से यकीन कर लेना चाहिए। कहीं ये भी नकली तो नहीं? श्याम ने हीरे को गौर से देखा और उसके अंदर कुछ खास महसूस किया। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जागा। यह हीरा बाकी सबसे अलग था। बिना कोई और शक किए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे यकीन हो गया था कि यही असली हीरा है। यही असली हीरा है। अब मैं इसे राजा के सामने पेश कर सकता हूँ और खुद को साबित कर सकता हूँ। श्याम ने हीरा मजबूती से पकड़ लिया और तेजी से राजा के दरबार की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास छलक रहा था। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, उसने बिना देर किए राजा के सामने हीरा पेश किया और उत्साह से कहा, लीजिए महाराज, मैंने असली हीरे की खोज कर ली। तो आखिरकार तुमने असली हीरा ढूंढ ही लिया। लेकिन देखते हैं क्या ये वास्तव में असली है या नहीं। रत्न विशेष, आओ और इसकी जांच करो। मंत्री महाराज, ये हीरा असली नहीं है। ये तो एक बेहद निपुण नकली हीरा है जो असली जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी चमक, वजन और संरचना इसे धोखा साबित करती है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने असली हीरा नहीं खोजा। ये नकली हीरा है, इसका मतलब तुमने असली हीरे की खोज नहीं की। तुमने न सिर्फ अपनी परीक्षा में असफलता पाई, बल्कि हमें धोखा देने की भी कोशिश की। अब सच सच बताओ, तुम वास्तव में कौन हो और कहां से आए हो? महाराज, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं सच में अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें। इस बार मैं पूरी ईमानदारी और समझदारी से असली हीरे की पहचान करूंगा। मुझे बस एक आखिरी अवसर चाहिए। रुकिए महाराज, आपके निर्णय से पहले मुझे कुछ ऐसा दिखाना है जो इस युवक की सच्चाई उजागर कर देगा। ज्योतिष जी, यदि आपके पास कोई रहस्य खोलने की शक्ति है तो हमें दिखाइए। हम जानना चाहते हैं कि इस युवक की असली पहचान क्या है और यह हमारे राज्य में क्यों आया है। महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि और जादुई शक्ति से मैं समय के पर्दे को हटा सकता हूँ। देखिए, इस युवक का अतीत आपके सामने प्रकट हो रहा है। अविश्वसनीय। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि श्याम किसी और युग से आया होगा। लेकिन अब जब सत्य उजागर हो चुका है तो ये न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि रोमांचक भी। समय की सीमाओं को लांघना कोई साधारण बात नहीं। अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भविष्य की दुनिया कैसी होगी। महाराज की आंखों में विस्मय और जिज्ञासा थी। दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति भविष्य से आया है। पूरे राजमहल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो समय स्वयं थम गया हो। अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं जिस युग से आया हूँ वहीं वापस जाना चाहता हूँ। ये समय मेरे लिए अनजान है और मुझे अपने संसार में लौटना ही होगा।
कृपया कोई ऐसा उपाय करें जिससे मैं अपने युग में लौट सकूं। श्याम, तुमने हमें सत्य दिखाया और अपनी अनोखी यात्रा से चकित कर दिया। यह सोचकर मन भारी हो जाता है कि अब तुम्हें लौटना होगा, लेकिन हम जानते हैं हर व्यक्ति का स्थान वहीं होता है जहां उसकी नियति उसे ले जाए। हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे ताकि तुम अपने युग में लौट सको। किंतु तुम्हारी ये कहानी, ये मुलाकात हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। महाराज, आपसे एक विनती है। यदि आपको मेरी कहानी सच में रोचक लगी हो तो क्यों ना आप स्वयं अपने प्रजाजनों और दरबारियों से पूछें कि क्या वे और ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं। यदि हाँ, तो कृपया उन्हें न्यू टून्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। सुनो मेरे प्रिय दरबारी और प्रजाजन, आज हमारे दरबार में एक अनोखी कथा उजागर हुई जो समय के बंधनों को तोड़ते हुए हमारे समक्ष आई है। इसी प्रकार यदि तुम और भी अद्भुत, रहस्यमयी और मनोरंजक कहानियों का आनंद लेना चाहते हो तो ये जान लो कि हाल ही में न्यू टून्स नामक एक अनूठा मंच स्थापित किया गया है। वहां ऐसी ही रोचक कथाएं निरंतर प्रस्तुत की जाती है जो तुम्हारे ज्ञान और मनोरंजन दोनों को समृद्ध करेंगी। अतः मैं इस राज्य का महाराज सभी को आदेश देता हूं कि वे इस अद्भुत मंच को समर्थन दें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये युगों युगों तक ऐसे ही अनोखी कहानियां लाता रहे। अब ये संदेश पूरे राज्य में फैलाया जाए।